हरे कृष्णा। आज ये आप लोगों के सामने में कहने का बात है, यदि अप्रामाणिक की बात कोई प्रामाणिक नहीं है, अप्रामाणिक की बात तो ही क्या करता है, बकरी को माने बकरी को कुत्ता भी बना देता है। हम कहते हैं बकरी को कुत्ता बना देता है। यदि कोई ऐसा लोगों की बात सुनते हैं, हम लोग को प्रभावित होते, ये अप्रामाणिक बकरी को कुत्ता भी बना सकता है। अप्रामाणिक की बात, आज यदि हम प्रामाणिक की बात नहीं सुनते हैं, अप्रामाणिक है। इसकी कहावत, अब कहानी बताता हूँ, छोटे से कहानी। एक आदमी बकरी लेके जा रहा था, किंतु जो ठगने वाला लोग होते हैं, तीन चौक की जगह पर खड़ा हो गए, तीन चौरा पर खड़ा हो करके उनको बोलने लगे, वो बकरी लेके जा रहा है, उनको बोलने, अरे ये कुत्ते को क्यों लेके जा रहे हैं अपने कांधे पर। वो कांधे पर लेके जा रहा था, कुत्ते क्यों ले जा रहे हैं। वो सुना, अरे कुत्ते तो मैं ले रहा, बकरी ले, तो ये मेरे को ऐसा क्यों बोल रहा है। फिर दूसरी चौरा पास से गया, उनको मध्य भी वही बात बोला ये कुत्ते को क्यों लेके जा रहे हैं ऊपर कांधे पर। बोला सच में तो कुत्ते में ले आओ, कुत्ता तो नहीं है, ठग रहा है। कि तीसरा बजाकर चौराहे पास पहुंचा, पुणी वही लोग, पुणी दूसरे कुछ लोग बैठे ठगने वाले, उन्होंने बोले अरे कुत्ते को कैसा लेके जा रहे, बुद्धि नहीं है। ये पुणी बेचारा क्या करे, वहाँ ये तीनों जगह पर देखते देखते एक बार, दो बार, तीसरा बार जैसा हो गया, कुत्ता बोल कर वो बकरी को छोड़ दिया, वो लोग ठगने वाला बकरी लेके चल गया। इसी प्रकार समाज में यदि हम लोग को अप्रामाणिक लोगों की कथा जैसे सुनते, भगवान के बारे में कि भगवत तत्व बारे में, आध्यात्म के बारे में, हम लोग को जैसे कि बकरी को कुत्ते बनाए दिए, ऐसे ही भगवान को मध्य भी साधारण आदमी बनाए दिए। नले भगवान को कोई निराकार बनाए दिए, नले ज्योति बनाए दिए। आजकल भगवान के निराकार उपासना करने वाले लोगों को इतना प्रभावित क्यों हुए लोग, कारण ये जैसे ही भगवान को बकरी को कुत्ता बनाना, ऐसे भगवान को आदमी बनाए दिए, नहीं तो निराकार ज्योति बना दिए, वो शून्य बना दिए। ऐसा ही हम लोगों के द्वारा सुनते, जहाँ भी हम सुन रहे हैं, एक प्रामाणिक स्रोत में, प्रामाणिक परंपरा से, अच्छे महात्मा जन से नहीं सुन रहे, हम ठगने वाले लोगों के द्वारा सुन रहे हैं, जो जिनकी ज्ञान नहीं है, अपूर्ण ज्ञान है, और लोगों को ठगते हैं, चीटिंग करते हैं। और ऐसा लोगों के द्वारा हम सुनकर ही प्रभावित होते हैं, जिससे हम लोग को भगवत तत्व से वंचित हो जाते हैं। भगवान को साधारण आदि महापुरुष रूप में मान लेते हैं। हम महापुरुष एक महात्मा हैं, महापुरुष हैं, ऐसा ही मानते हैं। किंतु साक्षात यदि भगवान की बात को सही से आप पढ़ेंगे भगवत गीता, भगवान बोलते हैं मैं हूँ, ईश्वर हूँ, प्रभु बोल रहा हूँ। जैसे ही लोग तथाकथित लोगों का विचार भी होता है, जैसे ही धर्म है, बोला कौन धर्म है, जैसे हिंदू धर्म है, मुसलमान धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है। जैसे ही क्रिश्चियन जीसस क्राइस्ट जैसे ही महापुरुष थे, उन्होंने बाइबल दे दिए, कि कुरान दे दिए, मोहम्मद दे दिए, ऐसे भगवत गीता भी है, कृष्णा दे दिए, ऐसे ही उनके महापुरुष। किंतु कभी भी आप मोहम्मद की जीसस क्राइस्ट आप सुने नहीं होंगे, वो कभी नहीं बोले मैं भगवान हूँ, मैं भगवान बोल रहा हूँ। वो बोलते भगवान दूत भी भगवान की संतान है, ऐसे ही प्रेरणा दिए, कि कभी नहीं बोले मैं भगवान संतान बोल रहा हूँ, ऐसा उपदेश। किंतु कृष्णा जो बोल रहे हैं गीता में, बोले मैं कोई संतान उपदेश का नहीं हूँ, मैं साक्षात भगवान बोल रहा हूँ, मैं ईश्वर हूँ, अजन्मा हूँ, प्रभु मालिक हूँ, मैं उपदेश हूँ। इसलिए भगवत गीता इसलिए महत्वपूर्ण उनसे गीत कुरान से कि बाइबल से संपूर्ण अलग है, संपूर्ण महत्वपूर्ण उसकी बात है। ये बात आप लोगों को जानकारी होना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए, बच्चों को कल्चर देना। बच्चों को तो वही समझते, हाँ जैसा ये सनातन संस्कृत, सनातन धर्म भी ऐसा ही, हिंदू धर्म ऐसा ही होगा, ये नहीं है। सनातन गीता के उपदेश जो भगवान उपदेश दिए, डिफरेंट यही है कि वो आदमी द्वारा दिया गया उपदेश है, ये जो उपदेश दिया साक्षात भगवान के द्वारा दिया गया उपदेश है। यही डिफरेंट भगवत गीता में ये में, इसलिए जानकारी लेना चाहिए। हम मनुष्य द्वारा प्राप्त नहीं, भगवान के द्वारा प्राप्ति हुआ ज्ञान को प्राप्ति कर रहे हैं भगवत गीता में। इसलिए भगवत गीता आप जरूर पढ़ना चाहिए। इसलिए गीता तो पढ़ते लोग, ब्रह्म ही पढ़ते भारत में आजकल। तथाकथित गीता में बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट्री दिए, जिसके कारण लोग गीता पढ़ना, इसे जथारूप गीता पढ़ना। ये गीता जथारूप ज्ञान जो दुनिया को परिवर्तन किया, फलती परिचय प्रमाण है भगवत गीता, जथारूप श्रील प्रभुपाद द्वारा दिया। ये प्रामाणिक गीता होने के नाते सारी दुनिया परिवर्तन हुआ, दुनिया लोग भक्त बने। जहाँ पर आज बैठे ये अनंत शेष प्रभु इसी गीता को ट्रांसलेट किए। जहाँ कम्युनिस्ट सरकार था, लाखों साल से परिवर्तन थे, वो लोग को जानते नहीं थे क्या है, वो अधर्म में रहने वाले लोग थे, मेलछ जवन थे, मांस शराब खाने वाले थे, मांस उनका आहार था, शराब उनको पेय थे। ये अनंत शेष प्रभु ये गीता जो कमेंट्री की रसिया में गीता हुआ, वो आज ही रसिया जो कम्युनिस्ट सरकार पूरा चेंज हो गए, परिवर्तन हो गए, सब भक्त हो गए, कृष्ण भक्त हो गए। जहाँ पर ये गीता प्रवेश के लिए वर्जित था, वो गीता कोई पढ़ेगा जेल जाना पड़ता, उनको 18 साल जेल भोगना पड़ा। किंतु उन्होंने जेल में रहते हुए भी उन्होंने अपने प्रचार से ऐसे ही किए, आज रसिया परिवर्तन, आज लाखों लोग रसियन भक्त बन गए। ये प्रमाण है।
इसीलिए भगवान को जानकारी लेने के लिए कि प्रामाणिक गीता में यदि पढ़ेंगे, भगवान आदमी भीतर डिफरेंट क्या, भेद क्या, जीव भीतर भेद क्या, ईश्वर को जीव भीतर क्या भेद, इस सब ये ज्ञान आपको पता चल जाएगा। तभी हम ईश्वर को ईश्वरत्व तो मानेंगे, जाएंगे भगवत गीता समझ पाएंगे। भगवान बोलते हैं, मैं अर्जुन तुमको इसलिए ज्ञान दे, भक्तो अस्मि सखा चेति रहस्य है तू तुम, मेरे रहस्य ज्ञान तुम मेरा भक्त हो। जब तो कृष्ण की कोई भक्त बनेगा नहीं, तब तक वो भगवत गीता नहीं समझ पाएगा। भगवत गीता समझने के लिए भगवान कृष्ण के भक्त पहले होना चाहिए। इसलिए जब तक भक्त नहीं बनेगा तब तक वो भगवत गीता नहीं समझ सकता है। नाले ईश्वर को भी साधारण आदमी, साधारण महापुरुष रूप में, महान व्यक्ति के रूप में जान लेगा। महान आदमी या साधारण पुरुष कोई महापुरुष नहीं है, वो साक्षात ईश्वर हैं, जो संसार के मालिक है। ईश्वर का ईश्वर है, परम ईश्वर, सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हेड। प्रभुपाद सुप्रीम कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हेड। कृष्ण परम ईश्वर है, सर्वोच्च स्वामी है, प्रभु है, ईश्वर के मध्य ईश्वर है कृष्ण। ये बारे में जानकारी होना चाहिए भगवत गीता के द्वारा कि प्रामाणिक परंपरा आचार्य के द्वारा शिक्षा से। इसलिए प्रामाणिक ज्ञान आप लोगों को दिया जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं, किसी संशय नहीं है। प्रामाणिक जो शास्त्र में लिखा गया वही शास्त्र को बात को आज इट इज यथारूप ज्ञान आप लोगों को प्राप्ति होता है। जो भी है इसके साथ साथ मैं आपको एक छोटा सा कहानी बताता हूँ। ऐसे ही एक समय था, लोग साधारण कैसा समझ जाते हैं, हम यदि महत्व नहीं समझे उन बात को महत्व हम नहीं देते। साधारण समझने वाला व्यक्ति है। एक समय थे भारत में एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे जिनके नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। साधारण जीवन बिताते थे। आज की 100 साल पहले घटना की बात बताता हूँ। जब कलकत्ता में एक जगह पर उनके प्रोग्राम था, उन्होंने ट्रेन में जैसा उतरे, उसी ट्रेन की दूसरी डिब्बा में एक बाबू हैं, माने बाबू इसे अंग्रेजी की ड्रेस पहन के उतरे। उन्होंने अपना ससुर घर जा रहे थे। ये कहानी हम लोग को बचपन से स्कूल में पढ़ाई किए थे। वही शेयर करने के लिए जो उतरे, वो कुली के ढूंढ रहे थे। कुली के लिए चिल्लाते, कोई नहीं पास में थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर तो साधारण पोशाक में, कुली जैसा ही साधारण ऐसे धोती पहनते थे, साधारण पोशाक में रहते थे। और तुरंत आकर बोले, बाबू साहब क्या बोले, मैं सेवा करूँ? बोले चलिए मेरा ये लगेज लेके चलिए मेरा ससुर घर। उन्होंने लेके कुली हिसाब से जगह है। अब उनको कुली मान रखे थे। जब ससुर घर में गए, ससुर बोले, अरे मेरा घर ईश्वर चंद्र विद्यासागर कैसा आ रहे। वो देखिए दंडवत मारे। वो तो आश्चर्य लगे उनको। दामाद बोले क्या हो गया, मेरा कुली को ये दंडवत क्यों मार रहे हैं? पर उन्होंने अपने लगे छोड़े, जाकर अपने पेंडल प्रोग्राम जो था वहाँ चला गए। तभी टाइम तो कोई मीडिया इतना किसी की फोटो चेहरा तो सभी लोग जानते नहीं थे। और देखे पुणे ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जाते पेंडल में मिलने के लिए लाखों लोग उनको स्वागत करने मिल रहे। जब वो दामाद देखा, कहले देखो इतनी बड़ी व्यक्ति को मैं कुली समझ रहा था। ऐसे जब तक हम लोग किसी बारे में जानकारी नहीं, हम लोग को केवल ऊपर से देखते हैं, हम उसको कुली जैसा समझ जाते हैं। और ऊपर से देख करके हम लोग को मान लेते हैं ये भगवान नहीं, ये साधारण आदमी जैसा मान लेते हैं उनकी लीला को। इसलिए लीला को, रहस्य को जानकारी लेने के लिए कि प्रामाणिक परंपरा से, प्रामाणिक गुरु से, प्रामाणिक शास्त्र से जब हम ज्ञान ग्रहण करेंगे, तभी शास्त्र तो गीता है, किंतु गीता प्रामाणिक रूप में यदि हमको नहीं मिलता है, ऐसे अप्रामाणिक द्वारा लोग को मिलने के कारण से हमें क्या होता है, जैसे ही बकरी को कुत्ते समझ जाते हैं ना, ऐसा ही भगवान को साधारण आदमी समझ जाते हैं, नाले भगवान को निराकार समझते। इसलिए ये क्लियर होना चाहिए अपने जीवन में, भगवान कोई निराकार नहीं, कोई ज्योति नहीं, कोई भगवान ये नहीं है। हम जो ज्योति बारी में जो वर्णन जो शास्त्र में जो लोगों को दिखाते हैं, वास्तविक भगवान के शरीर के अंग कांति ही है, उसको ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। भगवान के शरीर ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। जो ज्ञानी लोग उसमें ब्रह्मलीन होने के लिए चाहते, ऐसा नहीं जो भगवान के शरीर स्वरूप है ज्ञान आलोक ऐसे ज्योतिमय है ना, क्या है, ऐसा नहीं है। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप, जिसके वर्णन ब्रह्मा जी भी स्तुति में गा रहे हैं। बड़े बड़े भक्त लोग बिलोमल ठाकुर आदि भगवान के स्वरूप वर्णन किए हैं। ये भगवान के स्वरूप में कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तिकम करे तले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदन सुललित कंठे च मुक्तावली गोपो स्त्री परिवेष्टित परम विजयते श्री कृष्ण चूड़ामणि। भगवान श्री कृष्ण स्वरूप ब्रहा पीड़म नट वर बपु। सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं उनकी कैसा स्वरूप है। ब्रह्मा जी वही ब्रह्म संहिता में बताते, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। भगवान कोरड़ कंदर्प से बहुत सुंदर व्यक्ति हैं, ऐसा ही है उनके साथ। 6 ऐश्वर्य पूर्ण भगवान ईश्वर प्रभु हैं, सर्वशक्तिमान, सर्वस्व से सबसे बड़ा ज्ञानी है, सबसे बड़ा सुंदर व्यक्ति है, सबसे बड़ा रूपवान है, सबसे बड़ा ऐश्वर्यशालीवान व्यक्ति, सबसे बड़ा जशस्वी कृतिवान व्यक्ति, वो सबसे बड़ा त्यागी है। उनकी लीला धरती पर अलग अलग पुराण शास्त्र में अनंत लीला वर्णन किया, रूप सौंदर्य सब वर्णन किया गया। तो लोग आज भी लाखों लोग उनको निराकार ज्योति रूप में मान रहे। यही तो दुर्भाग्य है, जो निराकार ज्योति रूप में मानने वाले, जैसे कि
बकरी कुत्ते बना देते, ऐसे अप्रामाणिक द्वारा सुने। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा जरूर शेयर सब्सक्राइब करना, लाइक और कमेंट कर देना है। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद।